हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र देखिए, आज मैं आपके सामने टाटा मोटर्स लिमिटेड का फंडामेंटल्स एनालिसिस करने जा रहा हूं। यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो ये टाटा का एक पूरा एक ग्रुप है और आपको पता होगा कार वगैरह इसकी आती हैं। इससे पहले मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो क्या कुछ बदलाव हुआ। ठीक है, और ये कहाँ ऑपरेट करते हैं? देखिए, इंडिया में है, यूके में है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना से तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस है टाटा मोटर्स का, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, तो ये कुछ हैं। और जो इनके क्या क्या हैं, जॉइंट वेंचर है किस चीज़ का, JLR जैगवार लैंड रोवर यूके में है जो, और इसके साथ साथ टाटा दवावो इन साउथ कोरिया। चलिए, ये तो हो गया कुछ बिजनेस की बात। बिजनेस तो अल्टीमेटली सीधे समझो कि भाई साहब टाटा मोटर्स किस में है, कार वगैरह बनाने में है। स्पेशली इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला। वो सिंपल था, एक लॉजिक था कि मारुति सुजुकी का सिस्टम क्या था। मारुति सुजुकी आपको पता होगा इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है उसका, पर मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डायरेक्टली अपने आप को टर्न अराउंड नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंडिया के अंदर फैला हुआ है। इसका मतलब है वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करें, कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करें, उसके बाद में सारे यूनिट्स वगैरह। बहुत टिपिकल हो जाता है जब इतने बड़े स्तर पर मार्केट में अब बाजार फैला हो। ठीक है, मारुति सुजुकी का तो उसी चीज़ का एडवांटेज कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ने उठा लिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का गवर्नमेंट का सपोर्ट था, PLI स्कीम थी, तो टाटा मोटर्स के पास क्या था, इतना अच्छा इनका पहले मार्केट नहीं था। एक्चुअली इनकी इंडिगो ECS आपने सुना होगा, वो आती थी कार, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि टाटा मोटर्स के लिए चीज़ें आसान थी, इनके लिए टर्न अराउंड वैसे भी ये करने की सोच ही रहे थे। उस समय शेयर प्राइस मुझे बहुत अच्छे से याद है, 180-193 रुपये पर था। उसके बाद इन्होंने विचार किया 2000 कोविड के बाद एक्चुअली दुनिया बदल सी गई है बिल्कुल। तो कोविड के बाद इन्होंने विचार किया कि चलो टर्न अराउंड किया जाए। गवर्नमेंट का भी एक्चुअली सपोर्ट भी था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, और इनके लिए आसान भी था क्योंकि इनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली नहीं थी। आप टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर देखेंगे तो आपको हो सकता है कहीं दिख जाए, आपको कहीं दिख जाए, हर जगह अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। पर मारुति सुजुकी एक ऐसा है, आप दूर सुदूर गाँव वगैरह देहात में भी बिल्कुल चले जाओगे ना तो मारुति सुजुकी के आपको सर्विस सेंटर दिख जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रहा। तो इनके पास फिर इन्होंने क्या किया, इनके पास मार्केट अच्छा था, टर्न अराउंड मिल रहा था, सपोर्ट भी था, इनकी चीज़ें बाहर इतनी ज़्यादा फैली नहीं थी, पूरा व्यवस्थित हुआ। और फाइनली जाके टाटा मोटर्स आज की डेट पे भाई साहब शेयर देखो 180-190 रुपये से 800 को पार कर गया है। मार्केट कैप की बात करेंगे 2,96,789 करोड़ का है। करंट प्राइस 811 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 828 रुपये का लगाया। लो की बात करेंगे, एक साल में ही पैसे को डबल कर दिया इसने, और अभी भी ये पूरी दम रखता है कि 1100-1200 रुपये क्रॉस कर जाएगा। और स्टॉक के PE की बात करेंगे 18 का है। वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव हैं इनके। बुक वैल्यू की बात करेंगे 161 रुपये की बुक वैल्यू है। तो वैल्यूएशंस जैसा कि मैंने आपसे कहा अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% से ऊपर है, जो कि थोड़ा सा कम है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है। एक स्प्लिट देखने को भी आने वाले समय में आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके कंपेटिटर के साथ चर्चा करने की चेष्टा करूं यहाँ से, तो स्टॉक का PE देखो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। PE क्या होता है कि इसके कंपेटिटर से जिसका ज़्यादा PE होगा, यानी कि वो उतनी ज़्यादा महंगी कंपनी आपको मिल रही है। तो टाटा मोटर्स का 18 का PE, अशोक लेलैंड देखो 23 का है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 179, फोर्स मोटर 23 और SML आइसूजू 23। तो टाटा मोटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि वैल्यूएशन भी सस्ता है ये। सेल्स की बात करेंगे, सितंबर 2023 में इसकी सेल्स में बढ़त देखने को मिली 1,05,128 करोड़ से। इसके बाद अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ 3,301 करोड़ से 3,832 करोड़, यहाँ भी बढ़त देखने को मिली। EPS भी कंपनी का बढ़ रहा है 9.64 से 11.33। ठीक है, देखिए कंपनी की सेल भी बढ़ रही है, EPS भी बढ़ा, कंपनी का फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। और क्या चाहिए एक इन्वेस्टर्स को, शेयर भी देखो रिटर्न बना के दे ही रहा है। इक्विटी कैपिटल की बात करेंगे 766 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा बढ़ रहा है, 52,877 करोड़ का हो गया। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के पास बोरोविंग होगी, बल्कि सितंबर क्वार्टर में इन्होंने क्या किया, बोरोविंग्स को थोड़ा सा कम किया, 88,696 करोड़ से 80,870 करोड़ की बोरोविंग रहेगी। तो भाई जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया है वापस से टाटा मोटर्स ने, तो लोन से ही चलता है। फिर भी इन्होंने 8,000 करोड़ की बोरोविंग्स को खत्म किया। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करेंगे 36,965 करोड़ से 38,598 करोड़। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को इन्होंने कम कर लिया है, क्योंकि सिंपल सी बात है जब कंपनी की आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग कम करते हो तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के अंदर एक भरोसा जाता है कि देखिए कंपनी धीरे धीरे कंपनी अपनी बोरोविंग्स को कम कर रही है। पर वहीं दूसरे एंगल से अगर आप देखो, अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ना आता है भाई साहब, अपनी तो ज़िंदगी बीत गई। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स देखो, वहीं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 2,000 करोड़ से बढ़ गई है। तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म बोरोविंग उठा के ले लिया, लॉन्ग टर्म के लिए पेमेंट कर दिया, क्या चाहिए भाई साहब। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे चीज़ें गलत हैं, पर फिर भी इनको आप पकड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है ना। चाहे बोलते हैं कि मैनेजमेंट है, कि अच्छे से किसी कंपनी को मैनेज करना, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और क्या है, नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो नेगेटिव में नजर आ रहा है नेट कैश फ्लो 6272 करोड़ का, ठीक है। इसके साथ साथ डेटर डेज की बात करेंगे, 16 दिन से 17 दिन रह गए। किसी भी कंपनी के अगर 40-42 दिन से डेटा डेज कम होते हैं तो वो ठीक मानी जाती है कंपनी। 24 दिन से कम है तो बहुत बेहतरीन है। अभी इनके फिलहाल 17 ही दिन है, तो कोई ऐसा सच बड़ी बात है नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे, प्रोमोटर्स की होल्डिंग धीरे से कम हो गई है। यहाँ पर दिसंबर 2023 के अंदर 46.37% की हो गई, 0.01% से कम हुई। ये तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। FIIs की बात करेंगे तो FIIs ने स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ा लिया है, 18.40% से 18.62% आ गई है FIIs की होल्डिंग। DIIs ने थोड़ा सा स्टेक अपना कम किया है। सिंपल सी बात है, जिनके दिल कमज़ोर होते हैं वो डायरेक्टली शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये कमज़ोर दिल किन का रहा, 17.25% की इनकी रह गई DIIs की होल्डिंग। गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा स्टेक है। और इसके साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो पब्लिक ने भी प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पर 17.70% से 17.60%, ठीक है। हालांकि अभी भी 17% पब्लिक इंटैक्ट है। देखिए, ऑल इन ऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, बेहतरीन है, मार्केट भी अच्छा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, और कंपनी के अंदर रिवाइवल और यू टर्न बहुत तेज़ी से लिया है टाटा मोटर्स ने, और रिटर्न भी बना के दे रहा है। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।